हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने नमस्ते, मेरा नाम वैदिक द्विवेदी है और आप एनटीएफ को देख रहे हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पूरा देश शोक में था और सेना की कार्रवाई के बाद में ऑल पार्टी मीटिंग हुई, तमाम व्यवस्थाएं बनी, तमाम बातें हुई, देश साथ खड़ा था। लोगों में उत्साह थी कि सेना अपनी कार्रवाई कर रही है, पर अचानक से अमेरिका से ट्वीट आता है कि हमने युद्ध को विराम लगा दिया है, सीज फायर हो चुका है। उसके बाद में देश के पीएम शायद सामने नहीं आए, सामने वो आए लेकिन देर से आए। उसके पहले सेना का प्रबंधन होता है, सेना अपनी बात कहती है, जिसके लोगों में संवेदनाएं थी और लोगों ने शायद एक अच्छा उम्मीद पाल रखा था। लेकिन ये हमारी स्ट्रीम मीडिया तो लगातार कराची, इस्लामाबाद, लाहौर या फिर कहे कि पूरे पाकिस्तान पर अपना हक मार के बैठ गई थी। कुछ लोगों ने कहा कि हम लाहौर में प्लाट भी ले रहे हैं। ऐसे लोगों के मुँह पे टमाटर लग गया और खुद अपने देश की सरकार को आगे आकर मीडिया के ऊपर विराम लगाना पड़ा। कुछ यूट्यूबर्स थे, कुछ नए पत्रकार थे, कुछ युवा थे, जिनको बैन किया गया। बाद में आप वो निर्णय वापस लेते हैं, उनको आप बहाल भी करते हैं। कुछ लोगों पर एफआईआर भी हो गए और शायद हम पर भी एफआईआर हो सकता है, क्योंकि आपके सवाल वाजिब हैं। अगर आप सरकार से सवाल करेंगे तो आप पर एफआईआर हो सकता है, ये लाजमी हो गया है। इनको जहाँ पर कार्रवाई करनी थी शायद उससे मुकर जा रहे हैं। सीज फायर, शायद देश में एक गहरा असंतोष लोगों में व्याप्त हो गया है। सीज फायर के बाद चाहे भाजपा का व्यक्ति हो, चाहे फिर या किसी पार्टी के व्यक्ति हो, सब में हैरानी थी कि यार सडनली ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। आप लाइव आते हैं, आप तमाम बातें कहते हैं, मगर आपने शहीदों के बारे में शायद एक लाइन नहीं कही। ये बड़ा सवाल था। आज पश्चिम की मीडिया में जिस तरह से अपने देश के बारे में, इंडिया के बारे में लोग कर रहे हैं और तमाम लोग राफेल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये वॉइस ओवर का सवाल है। देश की प्रतिष्ठा आपने मिट्टी में मिला दी। आपका प्रवक्ता कह रहा है टेलीविजन चैनल में बैठ के, हमने तो कोई लड़ाई की नहीं, हमारा युद्ध कहां हुआ, हम तो टेररिस्ट ठिकानों पे हमला करके अपने घर में बैठे और सारे टेलीविजन चैनल आपके इस्लामाबाद पे कब्जा कर चुके हैं। क्या मजाक आपने इस मुल्क को बना दिया है। हम लोग वेस्ट में यहाँ आए हैं, हम नोटिस में ही नहीं है। इतनी बड़ी घटना यहाँ की नोटिस नहीं है, सिर्फ एक बात की नोटिस है, वो कुछ मीडिया में आया है कि रफाल और एक और जहाज हमारा मार गिराया गया है। सारी खबरें इसी पर केंद्रित है। CNN हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, राइटर हो, सब सिर्फ एक चीज हमारी दिखा रहे हैं। आप जिसको छुपाना चाह रहे हैं, छुपेगी है ही नहीं, छुपी है ही नहीं। सारे पश्चिम में सिर्फ ये बात हो रही है और फिर उससे जुड़ी हुई कहानियां आ रही हैं। कैसे उसको खंडित किया जाए, कैसे कोई भारतीय सच का सामना पश्चिम में हो तो कैसे करे, बताइए। ये सारे सवाल आपने अनुत्तरित कर दिए, नई समस्याओं में फंसा दिया और आप जुकरई कर रहे हैं। महाभारत सीरियल बना रहे हैं, पीछे से बैठ के 3 दिन प्रैक्टिस करके पीछे से बोल के रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी अभी आधे घंटे पहले ट्रंप ने आपका पानी निचोड़ दिया। आपको बताना था, स्पष्ट करना था क्या बोल रहे हैं भाई। और क्या आपके रिश्ते हैं, क्या आपकी दोस्ती है कि हरदम आपके प्रोग्राम से आधे घंटे ठीक पहले उसने अपना वीडियो रिलीज कर दिया। कहा मैंने बुला के दोनों तय कराया, धंधा करना है तो मेरे साथ चलो। क्या इस देश के पीएम को या फिर सत्ता की पार्टी को इसका जवाब देने का क्या नहीं बनता है। अन्य कंट्रीज में जो आपके भारतीय रहते हैं, आपके लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उन पर कोई सवाल करेगा, बात जब देश की आएगी हर आदमी को उतनी पीड़ा होगी। लेकिन आप दिखा रहे हैं कि आपकी पीड़ा, आपका प्रेम जाते हैं। आप देश को बहुत मानते हैं और हम लोग देश को मानते नहीं हैं। आपका मुहिम सिर्फ इसलिए रहता है। अभी आपकी तिरंगा यात्रा की रैली में आपके नेता विजय शाह ने देश की सेना की एक युवा पर, एक सैनिक पर सवाल खड़ा कर दिया है। वो कह रहे हैं कि कुरैशी जी, मतलब जो हमारी कमांडर थी, आर्मी की मतलब मेंबर थी, उन्हें आप कह रहे हैं कि आतंकवादियों की बहन है। देश के लिए शर्म का विषय अब बनता जा रहा है। और आप 13 मई 23 मई तक जो आप लिस्ट निकाल रहे हैं, पहले आपने ऑल पार्टी मीटिंग में कही थी कि देश के बारे में और जहाँ पे सैनिक की बात आएगी कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी है। लेकिन आप स्वयं आगे आकर तिरंगा यात्रा की बात कर रहे हैं। हमें अपने देश में तिरंगा कोई गुरेज भी नहीं है, तिरंगा यात्रा होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि देश में आप जो माहौल खड़ा करने जा रहे हैं, इससे लोग तंग ही होंगे। और जनता से मेरा अनुरोध है कि इनके खिलाफ मत जाइए, इनके तिरंगा यात्रा पर कोई सवाल मत करिए। आपको ये जहाँ भी दिखें, इनको बुलाकर आप तक तिरंगा उस दीजिए।
इनको आप अपना तिरंगा दे दीजिए कि ये तिरंगा लाकर आपको घूमे ये सर पे तिरंगा बात के। मैं कहता हूँ कि हम देश प्रेमी है कि नहीं है, इसका प्रमाण आप कैसे कर दे पाएंगे हमको। देश का प्रेम हर आदमी में होता है, अपने धर्म के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने लोगों के प्रति, सबसे पहले देश के प्रति हर आदमी में प्रेम होता ही होता है। लेकिन सरकार वाजिब मुद्दों से हर सवाल से भाग रही है, चाहे मुद्दा CNRC का रहा हो, चाहे मुद्दा किसानों का रहा हो, चाहे मुद्दा युवाओं का रहा हो, चाहे मुद्दा पंजाब का रहा हो, मुद्दा यूपी का रहा हो, मुद्दा पेपर लीक का रहा हो। सरकार हर मुद्दे पर पीछे हटती दिख रही है। ये सवाल सही नहीं करेंगे। आप जब भी बात करेंगे सवाल की, जब बात करेंगे आपकी युद्ध विराम क्यों हुआ, तब ये कहेंगे कि तिरंगा यात्रा निकाल तो रहे हैं। सेना के पास इतना पावर था, पाकिस्तान की तरह टुच्चे कंट्री को 10 सेकंड में साफ कर सकती, लेकिन क्या आपने सेना का हाथ खोल दिया? देश में पहली बार हमारे अपने मुद्दों पर अमेरिका आपको आंख दिखा रहा है। आप तो कहते हैं अमेरिका का मित्र है, ट्रंप आपके बड़े प्रिय मित्र थे, लेकिन आपके लाइव आने के आधा घंटे पहले वो स्ट्रीम मीडिया में क्या बोल रहा है कि मैंने कहा कि अगर तुमने ये काम नहीं किया, तुमने सीज़फायर नहीं किया, तो तुम्हारा व्यापार नहीं तोड़ करेंगे हम। अमेरिका आज आपको आंख दिखा रहा है। आप कैसे विश्व देश को बनाएंगे? कैसे आप ये कह पाएंगे कि देश आज अच्छे हाथों में है, क्योंकि आप आम सवालों से भाग रहे हैं। तो जनता से मेरा आपका अनुरोध है, और जो अन्य पार्टियां हैं उनसे बोलूंगा कि आप अपने वाजिब मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर बात करें। अगर आप बात नहीं करेंगे तो स्ट्रीम मीडिया फिर लाहौर, इस्लामाबाद या फिर ये कहें कि सिर्फ टीवी पर ही दुनिया पर कब्जा कर लेगी और हमारा हाल इससे बुरा कर देगी। और मेरा आपसे अनुरोध है कि सेनाओं पर, अपनी सेना पर, अपने देश पर सवाल ना खड़ा करें, लेकिन सवाल महत्वपूर्ण से पूछें कि सीज़फायर क्यों हुआ, तो विराम की नौबत क्यों आ गई। और तिरंगा यात्रा ये निकालेंगे, आपके घर तक अगर आएंगे, नारेबाजी करेंगे, आपको उकसाएंगे, कहलाएंगे, चिढ़ना नहीं है इनसे, इनको जवाब में देना है तिरंगा निकाल के। अगर आप ये काम करते हैं तो वास्तव में आप राष्ट्रप्रेमी भी हैं, राष्ट्रवादी भी हैं। इनके गाल पर तमाचा आप जड़ने काम करेंगे। अगर आपने इनके तिरंगा यात्रा पर कोई सवाल किया, शायद ये फिर मुद्दा बनाकर चुनाव में पेश करेंगे कि जिसकी सेनाओं पर तिरंगे पर सवाल कर रहे हैं। जो तिरंगा यात्रा इंडिया में नहीं चुका, पाकिस्तान में तिरंगा यात्रा होगा? इस तरह के सवाल करने ही वाले हैं। इनको मात देने के लिए, इस सोच को, इस भीड़ तंत्र को मात देने के लिए आपको इनका विरोध करने के लिए एक सिस्टम से, तरीके से आगे आना पड़ेगा। और देश के हर मुद्दे पर अगर युवा, नौजवान, एक पत्रकार बात नहीं करेगा, शायद एक आम आदमी किस तरह समझ पाएगा कि देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। दोस्तों, समय आ गया है खुल के बात करने का, क्योंकि देश हमारा भी है, देश आपका भी है, और देश को अपने हाथों में लेना पड़ेगा। हम लोग को अपनी भागीदारी, चाहे देश के अंदर की बात हो या फिर बात हो साथ से खड़े होने की, हमको साथ आकर बात करनी पड़ेगी। अगर आप बात नहीं करेंगे, ये बंदर कूदते रहेंगे और तमाम बवाल होते रहेंगे। देश के असली मुद्दों बात करने के लिए आप देखते रहे NTF। धन्यवाद।